रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों को आप समझ जाएंगे तो इक्विवेलेंस भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इस वीडियोस में। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से। और पहला टॉपिक है वो हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग नल रिलेशन भी कहते हैं और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन से आप क्या समझते हैं? एम्प्टी मतलब साफ साफ बात है कि भाई खाली। ठीक है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ ना हो उसी को हम लोग एम्प्टी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया। अब इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सब चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा सेट जिसके अंदर आप कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं ना, तो मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हैं कोई भी सेट में, तो उसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डैट सबसे पहले कंसिडर करिए एक सेट को। कंसिडर्ड ए रिलेशन आर इन सेट ए मान लेते हैं। ठीक है, सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 है। अब आप बोलिएगा कि भाई 1 2 3 क्यों लिख दिए? अभी तो आप बताए थे कि आप नहीं लिख पाए तो उसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, 1 2 3। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है इसी क्वेश्चन के साथ ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए एक रिलेशन है R इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी जो है वो क्या है? ए बी जो है वो एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसी को आप सेट ए को सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा ना 1 1 1 2 इस तरह से। तो जो 1 1 आएगा, जो 1 2 आएगा, वो उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पर रफ में सीखिए, इस तरह का आता है, मान लीजिए 1 2 आता है, तो ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है। ये चीज़ क्लियर हो गया इस तरह से। तो ए बी जो है सच डैट, इसको हम लोग सच डैट कहते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं। मान लीजिए एक ये कंडीशन है। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्टी रिलेशन को क्या ये फॉलो कर रहा है, आपको ये बताना है साफ साफ बात। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए, यानी कि ए का जो वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3, वो आप लिख दीजिए, बीच में क्रॉस, फिर 1 2 3 लिख दीजिए। अब इसका तो आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने बहुत बार बताया है कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो 1 1 निकल गया, 1 2 निकल गया, और 1 3 इसी तरह से आप निकालिए। ठीक है, 2 2 और 2 3, और हो जाएगा इधर 3 1 3 2 3 3। अब चेक करना है कि क्या हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा हमने। तो हमने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 3 जा 9। क्या हमने 9 पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ बिल्कुल हमने सही लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है वो ए है और ये क्या है? बी है। ये ए बी है, ये भी ए बी है। अब कंडीशन यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे पास कि क्या ये कंडीशन बताइए कि एम्प्टी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो हाँ ये जो सेट है वो एम्प्टी रिलेशन है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 बोल रहा है। ठीक है, ये a है, ये क्या है? b है। अब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या ये 10 आ रहा है? तो देख रहे हैं बिल्कुल भी 10 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें भी 10 नहीं आ रहा है। इसका हाईएस्ट यहाँ पर वैल्यू है 3 + 3 भी ऐड आप करते हैं तो आ जाएगा कितना? 6। तो हमने देखा कि इसका हम लोगों ने सेट ए को सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था
और इसमें से जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हैं कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर दिए हुए कंडीशन को नहीं ना फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये जो है इसमें हम एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर मैच नहीं कर रहा है, हम ला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो जिस रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं निकाल पाए, उस रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। आगे समझ में? तो इसको कैसे आप डिफाइन करिएगा? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसमें जो है कोई भी रिलेटेड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए ले रहे हैं तो सेट ए और सेट ए को अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसमें से उसका कोई भी एक भी एलिमेंट अगर दूसरे वाले सेट से रिलेट नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से लिखिएगा दोस्तों? डेट इज रिलेशन इज इक्वल टू फाई। याद करिए, हमने बताया था शुरू में कि फाई को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू फाई से इसको डेनोट करते हैं। ठीक है, तो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। आ गया समझ में दोस्तों? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सेट पर निर्भर करता है कि वो रिलेशन एम्प्टी होगा या नहीं। सेट पर निर्भर करता है कि वो रिलेशन जो है वो एम्प्टी होगा या नहीं। अब आया समझ में? आ गया ना? तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जिस रिलेशन में जो भी आपको रिलेशन दिया गया है, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, ठीक है, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, तो वो जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन कभी भी नहीं होगा। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, दो नन एम्प्टी, इसलिए तो उसको बोलते हैं दो नन एम्प्टी सेट। ठीक है, तभी ना हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी एम्प्टी रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होता है। आगे समझ में कुछ जानकारी आपको मिला होगा, कुछ क्या बहुत मिल गया होगा। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की ओर। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को अगर मिला दे तो ये किस में आता है? ट्राइवियल रिलेशन में। ठीक है, ट्राइवियल रिलेशन में ये दोनों रिलेशन आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि जो भी आपको दो गिवन सेट दिया गया है, चाहे वो सेट ए, सेट बी, चाहे वो सेट ए ही दिया गया है या सेट ए ही दिया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी कि आपके पास कम से कम दो सेट रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सेट ए हो, चाहे इधर भी सेट ए हो, चाहे वो सेट ए हो इधर सेट बी हो, या पी क्यू इस तरह का सेट हो। ठीक है, दो सेट दिया गया है और वो दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से अगर रिलेटेड में हैं, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं, आ रहा समझ में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ हम आपको ये बात बताए थे कि इसमें जितना भी एलिमेंट है वो आपस में क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं।
1 जो है वो 4 से बनाएगा, 1 जो है वो 5 से, 1 से 6 से, इस तरह से, यानी कि वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल भी कि यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने A क्रॉस A निकाला था ना, A क्रॉस A क्रॉस B या B क्रॉस A, ठीक है, इस तरह का जितना भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि दोनों सेट जो है वो नन एम्प्टी होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ दोस्तों। तो इसमें बात यही है कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में बन रहा है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर होगा। ठीक है, आगे समझ में। जब रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब रिलेशन के बराबर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। R इज इक्वल टू आप A क्रॉस A भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू आप A क्रॉस B, चाहे P Q M N S T जो भी लिखना चाहते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आपके पास दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे समझ में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन को किस तरह से डेनोट करते हैं, देखिए R और इधर U रहेगा, सॉरी U इस तरह का, ठीक है, काट देते हैं इसको, और R इधर U लिख दिए, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ भी इस तरह का आपको सिंबल दिखे उसको आप कहिएगा कि ये भाई यूनिवर्सल रिलेशन है। आगे समझ में। अभी तक हमने दो रिलेशन के बारे में पढ़ा, एक एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हुआ कुछ कुछ। अब इसी पर आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह का यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेट ए ले लिया, ठीक है, 1 2 ही लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग फिर समझ ही जाएंगे। 3 और 4 ले लिया हमने, तो इसमें जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, पता ही है किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर A क्रॉस B हमने निकाला बहुत ही इजी वे में, 1 से 3 में। ठीक है, 1 3 1 4 और 2 3 और 2 4, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ना। तो क्या इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं? बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल यूनिवर्सल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि वो रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो लिख दीजिए इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहे हैं, मात्र एक एग्जाम्पल और सीखने के लिए। ठीक है, जितना हम लोग डीप सीखेंगे उतना हम लोग का बेस मजबूत होगा। सपोज डैट, मान के चलिए कि एक हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर्ड ए रिलेशन। ठीक है, कंसिडर्ड ए रिलेशन, मान लीजिए उस सेट का नाम लिख दिए, सेट ए इज इक्वल टू, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट लिख लिया और उसी के साथ एक रिलेशन लगा दिया। कौन सा ये रिलेशन है? इसमें हमने लिख दिया कि A और B जो एलिमेंट है, ये तो पता ही होगा कौन क्या होता है, A और जो B है वो सच डैट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और एक लिख दिया A माइनस B, यानी कि मॉड A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, कंफर्म है कि कभी भी अगर कोई भी रिलेशन के अंदर मॉड A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, कितना भी आप कोशिश करिएगा वो 0 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो भी इंटीजर यहाँ पर लिखिएगा वो शुरुआत करिएगा 1 2 3 4 से ही शुरू करिएगा। ठीक है, तो आप कितना भी कोशिश करिएगा वो 0 से
बड़ा ही होगा या तो फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए, जैसे यहाँ पर सेट ए है ना, और सेट ए में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसमें जितना भी एलिमेंट है, कोई सा भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, वो R इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, आगे समझ में, यही था, एकदम सिंपल सा भाषा में हम यही कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर जो है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, 3rd नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो हम आपको एक सिंपल सा भाषा में कहना चाहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी यहाँ पर अगर एक एलिमेंट का नाम रखिए, मान लीजिए ए रखते हैं, तो उसके बगल का जो एलिमेंट है यानी कि जो बी के स्थान पर लिखाता है, तो यहाँ पर भी ए ही लिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी इमेज है, जैसे मान लीजिए ये मेरा चेहरा है, ठीक है, अगर यहाँ पर छप जाए, जस्ट टू जस्ट छप जाए, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपना ही इमेज दे देता है। ठीक है, अगर ए रखे हैं तो यहाँ पर ए रहना चाहिए, अगर बी रखे हैं तो यहाँ पर बी होना चाहिए, अगर 1 रखे हैं तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, अगर 2 रखे हैं तो 2 ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर कुत्ता बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता ही रहना चाहिए। ठीक है, सपोज डैट ही कुत्ता हो, जो भी, तो आइडेंटिटी रिलेशन अब ऐसे आया समझ में। ठीक है, कि जो भी आप एक एलिमेंट यहाँ पर रखते हैं उसी का इमेज यहाँ पर छप जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर सेट कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, अब आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा ए 1 1 2 2 कब आएगा, कब आएगा दोस्तों, कब आएगा? जब हमारे पास जो सेट है, सपोज डैट, ध्यान से सुनिएगा, जो सेट है हमारे पास दिया हुआ, एक मान लीजिए सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट रखे, तो क्या हमें यहाँ पर 3 4 5 6 रखना अच्छी बात है क्या, या रखना चाहिए? तब क्या आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ही समझिए कि अगर 4 5 6 रखते हैं सपोज डैट, और इन दोनों में अगर रिलेट कराते हैं, तो 1 का 4 के साथ हो जाएगा, तो 1 4 आ जाएगा ना, फिर 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। तो हम आपको बताए थे क्या कि आपको जो है कैसा लाना है, 1 1 लाना है, 2 2 लाना है। तो साफ बात यही है कि आपको यहाँ पर दूसरा तरफ जो सेट रहेगा वो किस तरह का रहेगा, जो भी सेट ए के अंदर जैसा एलिमेंट है वैसा ही एलिमेंट यहाँ भी रहना चाहिए, तभी आइडेंटिटी रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, अब तो हो सकता है ना कि 1 1 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ हो जाएगा रिलेट, 3 3 के साथ रिलेट होगा। आया समझ में? आया ना समझ में? तो ऐसा अगर आपके पास एलिमेंट है, उसका पेयर है, तो आप उसको आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। अब बात आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप ही सोचिए दोस्तों, अगर हम 1 1 के साथ तो लगा देते, या 1 2 के साथ लगाते, फिर 1 3 के साथ लगाते, तो क्या देखिएगा ध्यान से, क्या 1 2 आइडेंटिटी रिलेशन में शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा शामिल। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर आपको वैसा एलिमेंट को चूज करके लिखना है जो आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ रिलेट होगा। आया समझ में? दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम रहने चाहिए, चाहे आप इसको सेट ए मान लीजिए, चाहे आप सेट बी ही मानिए, लेकिन इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सेट ए के हिसाब से ही रहना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। आया समझ में? तो इसमें 1 2 नहीं होगा, इसमें 1 3 भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, इसमें कौन होगा?
2 2 होगा, 3 3 होगा, ठीक है, लिख देते हैं 2 2 होगा, 3 3 होगा। इसी तरह से आपको चूज करना है। आगे समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे आइडेंटिटी रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब भी आइडेंटिटी रिलेशन, द आइडेंटिटी बता रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। पहली तो बात यह कि ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो कैसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए? 1 1 के फॉर्म में, 2 2 के फॉर्म में, 3 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ आपको लिख के दिखा रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट है, यानी कि मान लीजिए ए बी लिख दीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये ए है या बी है, तो इसका जो एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? हम यहाँ पर ए क्रॉस ए लिए थे ना सेट ए क्रॉस ए। तो उसका जो सच डैट बता रहे हैं, सच डैट कैसा होना चाहिए? ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग देख भी रहे हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है ना। जैसे मान लीजिए ए की जगह पर 1 है तो बी की जगह पर भी 1 है। इसमें भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो ये फॉलो करेगा। अगर ये आप जहाँ भी देखें इस तरह का रिलेशन, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। आगे समझ में, सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी आप आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट कैसे करिएगा? आई, फिर यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, इस तरह का जहाँ भी आपको सिंबल देखने के लिए मिलेगा, आप उसको कहेंगे क्या? ये भाई आइडेंटिटी रिलेशन है। आ गया समझ में? आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को लिख रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप से। और यहाँ पर सच डैट इसको भी कहते हैं। ठीक है, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू ए है, यानी कि सेट ए है। आ रहा है ना समझ में? और एंड लिख दीजिए कि ए के बराबर बी है। क्लियर? हाँ भाई, ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और ये आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो आ गया ना समझ में दोस्तों कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अगर कोई भी रिलेशन आपको अगर ऐसा दिखता हो, सपोज डैट 1 1 2 2 3 3 ए बी बी, इस तरह का रिलेशन जहां भी देखने के लिए मिले, तो आप इसको कह दीजिएगा कि ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है। आगे समझ में? कोई भी एलिमेंट, कोई भी जैसे यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है, उसी के जैसा इमेज आ जाए, ठीक है, उसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा, एलिमेंट गिव्स इमेज ऑफ इटसेल्फ। एलिमेंट गिव्स इमेजेस इटसेल्फ, उसी का इमेज जो है वो छप जाता है। 1 का इमेज 1 छप जाएगा, 2। बहुत इजी था दोस्तों, आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनवर्स है। इनवर्स से आप क्या समझते हैं कि किसी का कोई भी, जैसे कि पावर में -1, ठीक है, लगता है बच्चा लोग खेलने लगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं इनवर्स रिलेशन का। तो 4 नंबर है ना, ये 4, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो आपने ए इनवर्स पढ़ा होगा, ठीक है, या बहुत सारा इनवर्स पढ़ा होगा कोई भी चीज़ का। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन का, तो रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इनवर्स का मतलब आपको बताए भी थे कि पावर में -1 लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आर इनवर्स कहते हैं। ठीक है, r टू द पावर -1 अगर जहां भी आपको देखने के लिए मिले, आप उसको कहिएगा क्या? कि वो इनवर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं कि इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं। बहुत इजी है, एकदम बहुत ही इजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेट ले लिए, उस सेट का नाम है ए
और उसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरी तरफ सेट बी हमने ले लिया, उसके अंदर है 4 5 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा। यानी कि आर मतलब रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए और इसका जितना भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर आ रहा है, जैसे 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इस तरह से हम लोग जो निकालते थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें से आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1 2 1 1 जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सपोज डैट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसमें से इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इधर 1 1 1 1 नहीं होगा, 1 के साथ 4, मान लीजिए 1 4 ले लिया हमने, और 2 5 या तो 2 4, इसी तरह से कुछ भी रैंडमली हमने उठा लिया। ठीक है, जो कि हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर में से कुछ पूरा नहीं उठा रहे हैं लेकिन कुछ ले रहे हैं। ठीक है, और 3 6 ले लीजिए या 3 5, जो भी जिस तरह से अच्छा जो भी सूटेबल है वो हमने ले लिया। ठीक है, ये बिल्कुल भी ए क्रॉस बी के बराबर जैसा नहीं लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये रिलेशन को कुछ लिया है इसी में से जो कि मिलता जुलता है। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि आर इनवर्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर आर है, इसका जो भी एलिमेंट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। जो भी एलिमेंट है अगर ए के जगह पर आप बी रख दें और बी के जगह पर ए रख दें, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको घुमा दें या रिवर्स कर दें। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, या इसको उल्टा कर दें, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, यानी कि 4 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 5 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 2 लिख दीजिए। तो इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो जैसे ही ये लगेगा पावर, तो ये जो रिलेशन था वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले ए और बी लिखते थे ना, अब लिखाएगा बी और ए। ठीक है, 4 1 5 2, बहुत सिंपल सा था, बस यही आपका इन्वर्स है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, और इधर 5 और 3 हो गया। इसी को हम लोग इन्वर्स कहते हैं। आ गया समझ में दोस्तों, आ गया ना। जो भी एलिमेंट दिया गया है उसका उल्टा लिख दिए, यानी कि जो प्लेस पर था उस प्लेस से हटा के इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, यानी कि इंटरचेंज हो रहा है एक तरह से। ठीक है ना, तो इसी को आप लोग आर इनवर्स कहिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक रिलेशन लेते हैं। सपोज डैट हमने एक आपको आर इनवर्स करके दिखाया। एक और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए, आर इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि जो एलिमेंट है हमने आपको बताया था ना कि हरदम ए और बी लिखते थे ना, अब जो है इसको घुमा दिए हैं, यानी कि रिवर्स कर दिए हैं। तो बी इधर था तो बी इधर ले आए, ए इधर था तो ए इधर ले आए। ठीक है, इधर से लिख दिया इसको, और सच डैट लगाए ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू किसके हैं, रिलेशन के। यानी कि जो हमारा रिलेशन था ये आर, देख रहे हैं ना, था ना, उसको हमने क्या किया कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा क्या, इंटरचेंजिंग कर दिया। ठीक है, रिवर्स कर दिया। ये आपका क्या है, एक आर इनवर्स है, यानी कि इनवर्स रिलेशन इसको आप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इजी चीज़ था, बहुत इजी, शॉर्ट में क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो अभी तक में इतना जो इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, वही आपका सबसे मेन है। वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, जो क्लास 12th मैथ में एनसीईआरटी में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा सवाल आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और तीनों रिलेशन आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक होता है, वो आप आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इक्विवेलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां टॉपिक है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन